हेलो दोस्तों, आज मैं यादों के झरोखों से आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है अधूरी प्रेम कहानी। मैं अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में था और नौकरी की तलाश में मैं अपने दोस्त मनु के साथ मुंबई आ गया था। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास था क्योंकि आज मेरा एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू था। हम लोग जिस मकान में रहते थे वो 7 मंजिले की बिल्डिंग थी। हम 7वें फ्लोर पे रहते थे और हमारे कमरे के पास से ही एक सीढ़ी गुजरती थी जो छत पे जाती थी। मैं इंटरव्यू दे के आया था और मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था, लेकिन कंपनी के एचआर के द्वारा कुछ खास रिप्लाई न मिलने से मैं थोड़ा परेशान था। आज की शाम बहुत ही प्यारी लग रही थी, ठंडी हवा भी चल रही थी। मुझे लगा चलो छत पे घूम के आते हैं। वैसे भी हमारे गांव में घर पे छत बहुत बड़ी होती है और हम अपनी शामें भी अक्सर अपनी छत पे ही बिताया करते थे। मैं धीरे धीरे गुनगुनाते हुए छत पे आ गया था। साथ में दोस्त मनु भी पीछे पीछे आ रहा था। हम एक साथ बातें करते हुए कंपनी के बारे में बात करते हुए, कंपनी कैसी है क्या है उसके बारे में बात करते हुए छत पे टहल रहे थे कि तभी मेरी नज़र बगल वाले छत पे गई। मैंने देखा एक लड़की, प्यारी सी भूरी आंखों वाली, बड़े प्यार से मेरी तरफ देख रही थी। पहले तो मुझे लगा, मैं एक बार इधर उधर देखा और मैंने देखा कि वह मुझे ही देख रही थी। तभी मैं भी देखने लगा। तब वो मुस्कुरा के वहाँ से चली गई। न जाने आज उसकी मुस्कुराहट ने मुझे एक अजीब सा एहसास दिखा। पता नहीं क्यों मुझे लगा वो मुझे पसंद करती है। लेकिन एक बार ये भी ख्याल दिल में आया कि मुझे आए हुए ही इस शहर में कितने दिन हुए हैं। अभी 2 दिन ही तो हुए हैं इस शहर में आए हुए। मैं अभी उसके ख्यालों में खोया हुआ ही था। उसके बारे में सोच ही रहा था कि मुझे कंपनी से कॉल आता है और एचआर बोलती है, मिस्टर राघव यू आर सेलेक्टेड। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने ये बात अपने दोस्त मनु को भी बताई कि मुझे जॉब मिल गई है। अब मुझे तो उस लड़की को देखने की बेताबी बढ़ती जा रही थी। अब मैं हर दिन छत पे आने लगा था। उसकी एक झलक मिल जाए देखने के लिए काफ़ी टाइम इंतज़ार करने लगा था और वो भी मुझे देखने के लिए छत पे आने लगी थी। यह सिलसिला यूं ही 6 महीनों तक चलता रहा। अक्सर हम एक दूसरे को देखने के लिए छत पे आते थे। अब अगर उसको ना देखूं तो एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। फिर भी किसी तरह मैंने उसका नाम पता किया। उसका नाम रितु था। वो बीए कर रही थी और साथ में कंप्यूटर क्लासेस भी जा रही थी। अब मुझे जब भी मैं ड्यूटी से आता तो उसको एक नज़र देखने के लिए उसको आने वाले रास्ते में उसका इंतज़ार किया करता था और साथ साथ आता था। समय कब बीतता चला गया पता ही नहीं चला। धीरे धीरे 1.5 साल हो चुके थे, लेकिन आज भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था मैं। अब तो चाहत इस कदर बढ़ गई थी कि ऑफिस में भी कोई काम ठीक से नहीं होता था। रोज़ किसी न किसी गलती की वजह से डांट सुननी पड़ती थी। बात बात पे बॉस डांट देता था। अब तो बात इस तरह तक आ गई थी कि नौकरी से निकालने की भी बात आ गई थी। बॉस मुझे नौकरी से निकालने की धमकी देने लगा था। अब तक 2 साल बीत चुके थे। रितु भी जानती है कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। तभी एक दिन रितु ने मुझसे कहा, कल दोपहर को खाड़ी वाले मंदिर के पीछे मिलना। मैंने कहा ठीक है। आज रात में सो नहीं पाया। सारी रात उसके ख्यालों में ही गुजर गई। सबसे पहले रितु को क्या बोलूं, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या पहन के जाऊं, क्या बात कहूं, रितु क्या बोलेगी। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते और पूरी करवट बदलते मेरी रात गुजर गई थी। दूसरा दिन हुआ। दूसरा दिन संडे था। मैं 11:30 बजे ही मंदिर पहुंच गया था। आज कुछ ज़्यादा ही खुश था। मैं सोच रहा था कि इतने दिन का सपना शायद
आज सच हो। मैं मंदिर की सीढ़ियों के नीचे उतरा क्योंकि अभी 11:30 ही बज रहे थे। मैं फूल वाले के पास गया, वहाँ से 1 दर्जन गुलाब के फूलों का एक गुच्छा बनवाया। देखा तो 15 मिनट बीत चुके थे। मैं वहाँ से मंदिर के पीछे जाके एक कोने में खड़ा हो गया। रितु भी 15 मिनट पहले ही आ गई थी। मैंने फूल को पीछे अपने हाथ से छुपाया था, पर शायद रितु ने देख लिया था। तभी पीछे से आवाज़ आई, हाय। मैं पीछे मुड़ के देखा तो रितु खड़ी थी। मैंने बोला, हेलो। रितु बोली, कैसे हो? मैंने भी बोला, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? रितु बोली, मैं देख रही हूँ आप 2 साल से मेरा पीछा कर रहे हो। आप अच्छे इंसान हो, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। आप अपना करियर मेरे पीछे मत बर्बाद करिए। मैं बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रितु बोली, प्यार एक तरफा तो नहीं हो सकता ना। आज के बाद आप मेरे पीछे मत आना। मेरा दिल बैठ चुका था। रितु को शब्द को सुनकर रितु बोली, सॉरी, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर रितु चली गई। मैं उसे जाते हुए देखता रह गया। मैं 2 साल से उसके पीछे पागलों की तरह फिरता रहा और ये भी नहीं जान सका कि उसके दिल में क्या है। आज दिल बैठ चुका था। मैं वहीं पे बैठ के रितु के धीरे धीरे जाते हुए कदमों को देखता रहा। धीरे धीरे वो आंखों से ओझल हो गई और आज दिल बहुत रोया था। दोस्तों, कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाना, ताकि हम आपके लिए लेके आएँ ऐसे ही कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।